गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है एसिड अनहाइड्राइड। जो टॉपिक है इसमें जो हमने नेमिंग करनी है एसिड अनहाइड्राइड। इसमें आप देखेंगे जो जनरल फार्मूला है बेटे वो है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ये हमारा जनरल फार्मूला रहेगा। इसका मतलब भी यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है बेटा, ये वाला। तो जो फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसके लिए बेटे जो सफिक्स हमने यूज करना है वो आपने करना है अनहाइड्राइड। क्या लिखोगे आप इसके लिए? अनहाइड्राइड लिखोगे। तो जैसे कि अपने पास एग्जाम्पल आएंगे उसमें आप लोग देखोगे भी जो इसका नाम है, नाम कैसे है आप देखते हो भी ये क्या है CH3COOH। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड। और देखो ये जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, इसकी जगह पे हमने क्या कर रखा है, ये लिंकेज कर रखी है एक। कैसे है देखो भी CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक ऑक्सीजन और आ गई। अब इस H की जगह मैंने C डबल बॉन्ड O और ये CH3 लिख दिया। तो क्या हुआ भी जो ये अपना अगर पूरा होता और हाइड्रोजन की जगह ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो देखो वही रहेगा इथेनोइक एसिड। जबकि इस चीज के लिए हमने क्या कहा कि जो सफिक्स है वो आपने यूज करना है अनहाइड्राइड। क्या लगाओगे? अनहाइड्राइड। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं भी अपना ये फार्मूला था, हम मान लो डेरिवेटिव करके इस H की जगह पे जो असाइल ग्रुप है, असाइल ग्रुप क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड O, ये लगा दिया तो ये लग गया इसमें। तो अपने पास जो इसका नाम है बेटे वो क्या है? एसिड अनहाइड्राइड। तो अपने पास देखो इथेनोइक ओइक एसिड जो आप लेते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप का, वो आ जाएगा। पहले तो ये इतना नाम, और फिर जो ये नाम बचता है इसके लिए हमने क्या लगाना है? अनहाइड्राइड लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो फार्मूला है वो और बड़ा हो सकता है, जिसमें आप क्या लोगे, मान लो वो है प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक अनहाइड्राइड। ये अपने को बुक में नाम दे रखे हैं। लेकिन अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो कॉमन नेम देखो इसका क्या है? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? असाइल ग्रुप। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या नाम देंगे? एसिटिक अनहाइड्राइड। तो ये तो कॉमन नेम है, जबकि जो इथेनोइक अनहाइड्राइड ये बेटा इसका IUPAC नेम रहेगा। अब चेन है हमारी, चेन में आप N की वैल्यू कितनी भी ले सकते हो, तो उसका जो IUPAC नेम है वो इंक्रीज होता जाएगा। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे हम लेते हैं, तो ये इसके अंदर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बेटा टॉपिक अपना आता है वो है एमाइन और अल्केन अमाइन। ये टॉपिक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये है बेटे अमोनिया। ठीक है, ये क्या है? अमोनिया। अब इसकी हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। जैसे हमने हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव की, जब हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव की हाइड्रोजन की जगह पे फंक्शनल ग्रुप लगाए। अब हम क्या करेंगे? यहां पर इस हाइड्रोजन की क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। और इसकी जगह पे हमारा जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो कंबाइंड होगा। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का मतलब है भी जो नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ एक ही कार्बन प्रेजेंट है। एग्जांपल देखो, अपने पास आएगा CH3NH2। ये आपके पास देखो नाम है। मैंने क्या किया? 3 हाइड्रोजन थी, एक की जगह मैंने CH3 लगा दिया। तो अब नाम देखो कैसे लिख रहे हैं? एक कार्बन है मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, पर ये क्या है बेटा? इसके लिए हमने लिखना है अमाइन। तो ए वोवल है, ई भी वोवल है। इस ई को रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? अमाइन। तो क्या बन गया? मीथेन अमाइन।
ये देखो यहाँ पे अल्केन अमाइन। इसी तरह से नेक्स्ट चलोगे CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 CH2 NH2, तो अपने पास जैसे ये मीथेन अमाइन है, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, ऐसे बनता जाएगा। मेरी बात समझ में आई? उसके बाद जब हम सेकेंडरी पे जाएंगे तो सेकेंडरी में बेटा एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगी, और जब एक हाइड्रोजन और कम होगी तो उसकी जगह पे क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप लगेगा। और उसके लिए अब हमने क्या लगाना है, जो ये अपना नाम है ना ये वाला, ये चेंज हो जाएगा, इसके साथ लगेगा N अल्काइल अल्केन अमाइन। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम, N अल्काइल अल्केन अमाइन, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव हो गया। आपने देखा भी CH3 NH CH3 ये दे रखा अपने को, तो इसमें क्या होगा, अब आप देख रहे हो भी, आप मान के चलो भी इस नाइट्रोजन पे हमने ये ले लिया इसके साथ, तो ये तो क्या बनाएगा, अल्केन अमाइन बना देगा, बट ये एक गैस सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका नाम N मिथाइल, और उसके बाद क्या आएगा, मीथेन अमाइन। क्या लिखेंगे, N मिथाइल मीथेन अमाइन। ये इसके अंदर आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। इस तरह से आप लोगों ने इसको क्या करना है, लिखना है। तो आपके पास ये नाम आएंगे इसके अंदर, N जो मिथाइल है मीथेन अमाइन, ठीक है। अगर इथाइल होता तो इथाइल लगा देंगे इसके साथ। तो अल्काइल ग्रुप, मतलब इस चीज को आपने याद रखना है जो ऊपर है अपने पास, N अल्काइल अमाइन। अब मैं क्या करूंगा, एक और हाइड्रोजन कम कर दूंगा। जब एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगी तो उस समय क्या लिखना है, N, डाई अल्काइल अल्केन अमाइन। अब ये फार्मूला लगेगा, तो इसमें क्या आएगा, CH3 N CH3 और बेटा ये क्या है, CH3। अब इसका आपने क्या करना है, नाम लिखना है। तो हम क्या कह रहे हैं भी, जो दो मिथाइल है वो सब्स्टिट्यूएंट है, और उनकी पोजीशन कैसे दी जाएगी, N, डाई मिथाइल, और बाकी फिर वही नाम आएगा, मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ठीक है। मतलब अब जब इसका नाम लिखोगे तो N, डैश डाई मिथाइल, और ये क्या है बेटा, मीथेन अमाइन, ठीक है। क्या बन जाएगा, मीथेन अमाइन। अगर मान लो मिथाइल नहीं है, उसकी जगह पे इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा जनरल फार्मूले के ऊपर भी उसमें क्या लिखा जा रहा है। तो ये आपके बेटे क्या रहेंगे, यहाँ पे जो अमाइंस है उनके नाम है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में तुमने देखा कि एक ही मिथाइल था, सेकेंडरी में देख रहे हो दो है देखो, और टर्शरी में कितने मिथाइल हैं, 3, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टर्शरी कहा जाता है। ये बात इसने अपने को यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो N, डैश ये हमने लगाना है, ये जरूरी रहेगा। उसके बाद क्या आता है बेटे, सिंपल है, एक सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रो। नाइट्रो अगर लगा हुआ आएगा तो हमने क्या लिखना है, नाइट्रो अल्केन लेना है। तो नाइट्रो अल्केन कैसे रहेंगे, देखो आपके पास नाइट्रो अल्केन जनरल फार्मूला CnH2n+1 NO2, तो ये आ जाएगा इसके अंदर। तो अब N की वैल्यू आप पुट करते जाओ, ये हो गया देखो CH3 NO2, C2H5 NO2, C3H7 NO2, इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रोमीथेन, इसका नाइट्रोइथेन, इसका नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है। सिंपल है, आपने इसको याद रखना है, नाइट्रो अल्केन बनेगा अपने पास, ठीक है। लेकिन अगर इस नाइट्रो को हम एक डिफरेंट टाइप से लिखेंगे, अभी क्या हो रहा है भी, जो ये कार्बन है इसके साथ 3 नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है इस तरह से। लेकिन अगर हम इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करवा देंगे तो ये बेटा अब नाइट्रो नहीं रहेगा, ये कहलाएगा नाइट्राइल्स। क्या कहेंगे, नाइट्राइल्स। जैसे कि देखो अपने को आगे दे रखा है इसने, अल्काइल नाइट्राइड्स। और इस केस में IUPAC नेम नहीं होते, ओनली कॉमन नेम टेक प्लेस करते हैं। आपको दिया गया है देखो जनरल फार्मूला RON डबल बॉन्ड O, मतलब अब जो ये हमारे पास लिंकेज है ये नाइट्रोजन के साथ नहीं है, अब ऑक्सीजन के साथ इसने लिंकेज कर रखी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइड्स, और अल्काइल नाइट्राइड्स आपका बनेगा।
जो कॉमन नेम है। तो एग्जांपल इसके अंदर दे रखे अपने को मिथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट, प्रोपाइल नाइट्राइट, इस तरह से बेटे। सेम इसी तरह से अपने पास क्या आता है साइनाइड। साइनाइड देखो बेटे क्या होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको क्या कहते हैं साइनाइड कहते हैं। और ये किसके साथ लगेगा जो अपने पास अल्केन है उसके साथ इसको जोड़ेंगे। तो इसके लिए क्या लगाते हैं बेटे नाइट्राइल्स लगाते हैं। तो क्या लगेगा अल्केन नाइट्राइल्स। जो जनरल फार्मूला रहेगा साइनाइड के केस में वो रहेगा अल्केन नाइट्राइल्स। जैसे एग्जांपल है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये दे रखा है। तो नाम क्या देगा इसका इथेन नाइट्राइल्स, क्योंकि दो कार्बन है, साइनाइड में भी तो कार्बन है, तो दो नाइट्राइल है, इसका नाम क्या देगा इथेन नाइट्राइल। अगर CH3 CH2 CN है तो क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि तीन कार्बन आ गए उसके अंदर। ठीक है जी। और इसी को अब जैसे हमने क्या देखा था नाइट्रो जुड़ा था, फिर हमने ऑक्सीजन जोड़ी, और इसी साइनाइड को बेटे हम चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करोगे नाइट्रोजन की लिंकेज करवाओगे अब कार्बन के साथ एज कंपेयर टू C। देखिए मतलब अब जो अपने पास है ये साइनाइड, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या कहलाता है, ये तो कहलाता है साइनाइड, जबकि इसको हम क्या नाम देंगे आइसोसाइनाइड। जब इस तरह से जुड़ेगा क्या नाम दोगे आइसोसाइनाइड। तो इसके लिए जब आप नाम लिखोगे बेटे तो यहां पे आप इसके साथ क्या लगाओगे कार्बाइल अमाइन लिखोगे। क्या लिखोगे कार्बाइल अमाइन। ये अपने को इसने दे भी रखा है इसके अंदर जो एग्जांपल है आइसोसाइनाइड का। ठीक है। तो आइसोसाइनाइड में बेटा इसने देखो क्या लिखा, ये आप जब नाम लिखोगे तो कॉमन नेम टेक प्लेस करता है, IUPAC नेम टेक प्लेस नहीं करता। ठीक है जी। तो आप देखो ये लिख रहे हो CH3N ट्रिपल C, ये ऐसे लिख दिया। तो इसका जो नाम है ना IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम देखो ये होता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये क्या दे रखा है उसने मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा बेटा आइसोसाइनाइड। इस तरह से इनके जो नाम है ये बेटे आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ जनरल प्रिंसिपल थे। इसके बाद हमने जो नेमिंग करनी है बेटे, नेमिंग में आपने जो याद रखना है, याद देखो कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं नेमिंग करते समय। एक तो जो आता है जैसे पहले हम लोग कर चुके हैं कि सबसे पहले आपने जो स्टेट चेन है वो सिलेक्ट करनी है। स्टेट चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है वो जुड़े हुए अपने को मिले। ठीक है। तो अलग अलग स्टेप में हमने बहुत से एग्जांपल की प्रैक्टिस की। इसमें एक आपने याद रखना है कि जो नंबरिंग देते हैं वो जो सेट ऑफ लोकेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। लोकेट्स मींस जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की, उनको जो हम नंबरिंग देते हैं उनका जो सम है, जहां पर जो टोटल है वो लोवेस्ट होगा वो टेक प्लेस करेगा। एग्जांपल इसमें देखो CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH3। अब हमने इसमें क्या है चेन सिलेक्ट करनी है, नेमिंग करनी है। आप मान के चलते हो आपने ये वाली चेन सिलेक्ट कर ली बेटे, ठीक है ले ली। अब हमने क्या नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग किस तरह से दी जाए कि लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें। तो आप दोनों लिखोगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें क्या करेंगे, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं नंबर पे हम उनका सम कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हो जब इधर से आते हैं तो 2 पे और बेटा किस पे है 3 पे, तो टोटल कितना हो गया 5। और जब इधर से जा रहे हैं तो किस पे है 4 पे और 5 पे, टोटल कितना हो गया 9। तो इस केस में आप देख रहे हो कि जो सेट ऑफ लोकेट्स है उनका जो टोटल है वो क्या आ रहा है बेटा लोवेस्ट आ रहा है। इट मींस इस केस में जो हमारी नंबरिंग है वो सही होगी। तो जो आपका IUPAC नेम रहेगा 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ये नाम आपका सही रहेगा। अगर कोई ऐसे लिखेगा 4,5 डाइमिथाइल हेक्सेन तो उसका ये गलत होगा। इस चीज का हमने याद रखना। दूसरा एक आपने ये याद रखना है कि आपके पास एक कोई चेन है,
उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, बट जो पेरेंट चेन आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आपने उसको नहीं लिया। जैसे कि आप मान लो इस चेन को लेते हो भी ये हमारी स्ट्रेट चेन है, ठीक है, बट आप देख रहे हो कि यहां जो डबल बॉन्ड है वो आपने छोड़ दिया, तो आपकी जो नंबरिंग है वो गलत है, मतलब जो नाम है वो गलत है। हमें इस प्रकार से जो चेन है सिलेक्ट करनी है भी अगर अपने को मल्टीपल बॉन्ड दे रखे हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो उस चेन में इन्वॉल्व होना चाहिए। इट मींस आप जो चेन सिलेक्ट करोगे ये वाली लोगे, क्योंकि इसमें अब ये डबल बॉन्ड आ गया। फिर नंबरिंग आपको पहले बताया था भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए, हमें इस तरह से नंबरिंग करनी है। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, देखो फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर इधर से आते हो 1 2 3 4 5 पांचवा कार्बन बना रहा है, इट मींस गलत है। तो ये यहां से शुरू होगी। एक केस ऐसा आएगा जिसके अंदर दोनों होंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे डबल भी आ गया ट्रिपल भी आ गया। इस केस में क्या करना है, हमेशा नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करनी है जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो यहां से होगी 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन जब हम लिखेंगे तो पहले डबल बॉन्ड लिखना है। अब आप क्या देख रहे हो कि कितने हैं, 6 कार्बन है, हेक्स हाइफन क्या, फोर्थ कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है 4 इन, 4 पे क्या है डबल बॉन्ड, हम क्या लिखेंगे इन। उसके बाद 1 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड डैश 1 आइन। ऐसे बेटा इसका हमने नाम लिखना है। ये नंबरिंग देते समय ट्रिपल पहले आ रहा है, जब नाम लिख रहे हैं तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो ये इस तरह से लिखना है। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। एक क्या होगा, कुछ स्पेशल केस है जिनमें बेटा जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो एक से ज्यादा होते हैं। टर्मिनल पोजीशन पे तो है ही, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में भी है। कैसे, मान लो एग्जांपल आ जाता है CHO CH2 CH CHO CH2 CHO, इस तरह से आ गया। तो आप देख रहे हैं टर्मिनल पे एल्डिहाइड है और यहां पर भी एल्डिहाइड दे रखा है। तो जब हम नंबरिंग देंगे इनके कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे, तो अपने पास देखो क्या आएगा 1 2 3, ये 3 हो गए, ठीक है। अब आपका जो नाम है वो बनेगा प्रोपेन, उसके बाद हाइफन 1 2 3 डैश, और इसके लिए हमने लिखना है कार्बाइल एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे, कार्बाइल एल्डिहाइड। ये कुछ स्पेसिफिक नेम रहेंगे आपके, ठीक है। जब हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पे और बीच में अगर 2 से ज्यादा क्या रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, तो वहां आपने इनको स्पेशल नेम देने हैं। जैसे कि आपको बुक में दिया भी गया है बेटा, जैसे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो इसको आपने कार्ब एल्डिहाइड लिखना है। अगर आपको साइनाइड दिया गया है तो कार्बोनाइट्राइल लिखना है। और अगर आपको दे रखा है एसिड अमाइड CONH2 तो आपने इसको कार्बोक्सी अमाइड लिखना है, कार्बोक्स अमाइड लिखना है बेटे। ये पेज नंबर 12.33 पे एक दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जहां से आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे एक जो टॉपिक अपना आ जाता है ये हमारा है, इसमें देखो क्या होता है कि जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे कंपाउंड्स का जो कंटेन करते हैं मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप जो है, तो उसका नाम किस तरह से दिया जाएगा। जैसे कि आपके पास आ गया CH3 CH2 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 और COOH, और बीच में एक मान लो मैं यहां पे क्या लिखता हूं CHO, ये भी लिख दिया इसके अंदर। ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। या मान लो चलो यहां नहीं लिखते इसको, CH2 यहां लिख देते हैं CHO। ये अपने पास एक फार्मूला आ गया। आप देख रहे हो कि इस टर्मिनल पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस टर्मिनल पे क्या है, एल्डिहाइड है। तो जब हम नाम देंगे तो किसको जो है पहले लिया जाएगा। तो इसके लिए देखो बेटे आपको पेज नंबर 35 पे एक सीरीज दे रखी है ऊपर। सीरीज क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रेटर देन सल्फोनिक एसिड ग्रेटर देन एसिड अनहाइड्राइड ग्रेटर देन एस्टर एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो इसके अकॉर्डिंग हमने सीक्वेंस लेना है। मतलब इसमें जो नाम आपका पहले आएगा, फर्स्ट आएगा, वो क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। क्या रहेगा बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और दूसरा आपका क्या रहेगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। दूसरा क्या रहेगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, जो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान के चलते हैं। तो आपने इस सीक्वेंस को याद करना है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आगे है और एल्डिहाइड लास्ट में जाके है। इट मींस ये हमारा सेकेंडरी है, ये आपका क्या रहेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इट मींस सफिक्स के रूप में ये यूज होगा, सफिक्स के रूप में, और ये किसके रूप में यूज होएगा, प्रीफिक्स के रूप में। तो इसके लिए अपने को एक टेबल दे रखे, देखो इस टेबल में बेटा क्या है, फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, और इसने ये दिया हुआ है भी फंक्शनल ग्रुप एज ए प्राइमरी, फंक्शनल ग्रुप एज ए सेकेंडरी। तो देखो जो बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज होंगे उनको तो हमने वैसे ही लिखना है जैसे हमने अभी तक किया। भी कार्बोक्सिलिक को आप लिखते हो ओइक एसिड, हाइड्रोक्सिल को आप लिखते हो ओल, एल्डिहाइड को लिखते हो अल, तो वो तो वैसे ही लिखा जाएगा सफिक्स के रूप में। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी है, जो कि प्रीफिक्स है, जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, उसके लिए अब नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम इसको क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड को फॉर्माइल, क्या लिखेंगे, फॉर्माइल। जो कीटोन है उसको सेम वही लिखेंगे, कीटो। लेकिन अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, 1। ठीक है, तो इस टेबल में ये दोनों चीजें अपने को बता रखी हैं, एक प्रीफिक्स हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, सफिक्स। तो इसमें जो बेटे आप नाम दोगे, देखो अब नाम जो हमने इसके अंदर देना है वो कैसे आएगा, नंबरिंग को देखो यहां से है 1 2 3 4 और 5। इस चीज का ध्यान रखना है भी इसमें जो कार्बन है उसकी हमें काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो ये इसके अंदर नंबरिंग होगी। अब कह रहे हैं कि 5 पे क्या है, फॉर्माइल। मैंने फॉर्माइल क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है और सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम लिखेंगे 5 फॉर्माइल। उसके बाद क्या है, पेंटेन। ठीक है, और ई हटा के आप इसके लिए क्या लिखोगे, ओइक एसिड। तो ई हटा के हमने क्या लिखा, ओइक एसिड। तो ये नाम हो गया 5 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। इसी तरह मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं बेटे। उस एग्जांपल में अपने पास देखो एक तो कीटोन जोड़ा हुआ है और एक इसने दिया हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कैसे होगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये फार्मूला है बेटे। देखो CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप देख लो ये तो कीटोन है और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल। तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग आप देखो कि पहले क्या आता है। तो पहले देखो बेटा इसके अंदर क्या आ रहा है, सीरीज के अकॉर्डिंग अपने पास जो है कीटोन, उसके बाद है अमाइन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, ये चीज बेटे दे रखी है उसने। तो इसका मतलब क्या हुआ भी कीटोन क्या रहेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल उसने अपने को इसमें सीरीज में नहीं दिया हुआ है, तो अपने पास जो कीटोन है वो प्रिंसिपल है। इट मींस ये बाद में जाएगा, ये क्या आएगा पहले। तो नंबरिंग तो वही है, देखो 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सिल। OH के लिए क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सिल। तो जो IUPAC नेम रहेगा वो क्या रहेगा, 4 हाइड्रोक्सिल। उसके बाद बेटा कितने हैं, 5 पेंटेनोन। क्या लिखोगे, पेंटेनोन। और हम ये भी लिख सकते हैं पेंटेन 2-1, क्योंकि दूसरे कार्बन पे क्या हो रहा है, कीटोन ग्रुप बन रहा है। तो क्या बनेगा, पेंटेन 2-1। इस तरह से आपने इनकी क्या करनी है, नंबरिंग देनी है बेटे। तो जैसे आपने देखा बेटे, अब ये हमारे पास क्या थे, स्ट्रक्चर दे रखे थे, आपने उनका क्या किया, IUPAC नेम लिखा। अब आपको क्या है, IUPAC नेम दिया हुआ आ सकता है जिसके आपने स्ट्रक्चर बनाने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं करवा रहा हूं। मान लीजिए आपको दे रखा है 2,2,3 ट्राइमिथाइल हेक्स 2,1। ठीक है, क्या दे रखा है, हेक्स 2,1, ये दिया हुआ आएगा। इसका अपने IUPAC नेम लिखना है। तो जब हम IUPAC नेम लिखेंगे सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे।
और वर्ड वुड देखो, तुम देख रहे हो हेक्स, इट मींस 6 कार्बन है। ठीक है जी। अब नंबरिंग हम कहीं से भी दे सकते हैं, तो आप मान लो यहां से दोगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या कह रहे हैं, 2 पे 2 बार मिथाइल है और एक 3 पे है मिथाइल। हो गया इतना काम अपना पूरा। उसके बाद कहता है जो दूसरा है उस पे क्या है, कीटोन है। दूसरे पे क्या है, कीटोन है। मतलब फार्मूला हमारा गलत हो गया, क्योंकि 2 पे हमने मिथाइल मिथाइल ले रखा है। इसका मतलब जो हमारे पास कीटोन है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम इसको चेंज करें तो अपने पास देखो क्या बनेगा, सिंपल करो, ये ले लेते हैं हेक्सेन, एन ले लिया। तो अब आपकी चेन कंप्लीट हो जाएगी। 2 2 2 3 ट्राई मिथाइल तुमने लगा दिए। अब बाकी क्या करो, हाइड्रोजन पूरे कर लो। इसके साथ 3 आएंगे, इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 2 और यहाँ बेटे कितने रहेंगे, 3। तो ये अपना नाम आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अगर अपने पास जैसे पहले वाला फार्मूला था उसमें क्या था 2 1, तो इसका मतलब अपनी जो नंबरिंग थी वो हमने इसके अकॉर्डिंग दे दी है, क्योंकि कीटोन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप, उसको कम नंबर दे रहे हैं। तो अपने पास बेटा जो ये चेन बनेगी, अब देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अब ये नहीं बन सकता अपने पास। तो क्या बनेगा, देखो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, मान लो तुम लेते हो 3 3 डाई मिथाइल ले लेते हो, तो वही क्या 6 कार्बन, नंबर है 1 2 3 4 5 6। दूसरे पे कह रहा है जी कीटोन ग्रुप है, ठीक है, और तीसरे पे कह रहा है क्या है, मिथाइल। ये बन, बाकी हाइड्रोजन पूरी कर देंगे इसके अंदर, ये आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला। तो इस तरह से हमने क्या करने हैं, फार्मूले से जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर करने हैं। तो ये बेटे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।